नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 166वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। अहंकार विस्तार लाया देहाचा, स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा, बड़े भ्रांति है जन्म चिंता हरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी। मराठी भावार्थ ऐकूया। या शरीराचा अहंकार वाढलेला आहे आणि त्याला स्त्रिया, पुत्र, मित्र व इतर गोष्टींचा मोह आहे। पण या साऱ्या गोष्टी भ्रमाने निर्माण झालेल्या आहेत। या जन्म मृत्यूच्या चिंता दूर करण्यासाठी हा भ्रम दूर करावा आणि नेहमी सज्जनांच्या संगतीत राहावे, कारण त्यांच्या सहवासाने योग्य मार्ग सापडतो आणि जीवनाची खरी दिशा मिळते। ये हिंदी भावार्थ सुनते हैं। इस शरीर का अहंकार बढ़ गया है और इसे स्त्री, पुत्र, मित्र आदि का मोह है। लेकिन यदि यह सब मोह केवल भ्रम के कारण है, इस जन्म और मृत्यु की चिंता को दूर करने के लिए इस भ्रांति को नष्ट करना आवश्यक है। सदा ही सज्जनों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि उनकी संगति से जीवन का सही मार्ग मिलता है और आत्म उन्नति होती है। आइए अब विवेचन सुनते हैं। मनुष्य का सबसे पहला और बड़ा भ्रम यही है कि वह अपने शरीर को ही स्वयं मानता है। जब कोई कहता है मैं, तो सामान्यतः वह अपने शरीर की ही ओर इंगित करता है। वास्तव में यह मी यानी मैं और मेरा, यही भावना अहंकार का मूल स्वरूप है। यह अहंकार ही जीवन में व्याप्त हर प्रकार के मोह, दुख और चिंता का कारण है। मैं और मेरा की भावना प्रारंभ में केवल शरीर तक सीमित होती है, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर अन्य सांसारिक वस्तुओं तक फैल जाती है। मनुष्य अपने शरीर से प्रारंभ करके अपने परिवार, संपत्ति, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अधिकारों तक इस अहंकार का विस्तार कर देता है। जैसे ही मनुष्य मैं को देह तक सीमित कर देता है, वैसे ही मेरा का विस्तार होने लगता है। पहले वह कहता है मेरा शरीर, फिर कहता है मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरे मित्र, फिर कहता है मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरा मान सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी लौकिकता। इस प्रकार मनुष्य का अहंकार धीरे धीरे प्रपंच मतलब संसार में फैलता चला जाता है। यह विस्तार ही अंततः मनुष्य को जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। अहंकार का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि मनुष्य को अपने प्रियजनों और संपत्ति से अधिक ममता हो जाती है। यह ममता धीरे धीरे उस मोह की जकड़ में ले लेती है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर मोह में बंधे रहते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी संपत्ति, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को लेकर अति संवेदनशील हो जाते हैं। यह ममता जो प्रारंभ में प्रेम का रूप लगती है, धीरे धीरे बंधन बन जाती है और व्यक्ति को दुख, चिंता और भय की ओर ले जाती है। भय जिस वस्तु से अत्यधिक मोह होता है, उसे खोने का डर हमेशा बना रहता है।
व्यक्ति जिस चीज को अपना मानता है उसे बचाने और बनाए रखने के लिए निरंतर चिंतित रहता है। इसके कारण कह सकते हैं कि ममता और मोह के कारण दुख उत्पन्न होता है। मनुष्य को जितना अधिक मिलता है वह उतना ही अधिक चाहता है, जिससे असंतोष बढ़ता है। जब कोई व्यक्ति उसकी प्रिय वस्तु, परिवार या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है तो उसमें क्रोध और वैर की भावना जन्म लेती है। इस प्रकार ममता और मोह मनुष्य को मानसिक अशांति, भय, चिंता, दुख और अंततः बंधन में डाल देती है। समर्थ रामदास स्वामी इस श्लोक में कहते हैं कि इस मोह, अहंकार और ममता की जड़ में एक बहुत ही बड़ी भ्रांति मतलब मिथ्या धारणा है। धारणा यह है कि यह सब मेरा है या मैं इस संसार का मालिक हूं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शरीर स्थायी नहीं है। यह संपत्ति सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है। नहीं हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहने वाले हैं। इसलिए इस भ्रांति को बढ़ाने मतलब पूरी शक्ति, संकल्प और दृढ़ता के साथ दूर करना चाहिए। जब यह भ्रांति नष्ट हो जाती है तभी मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यह श्लोक यह भी बताता है कि इस भ्रांति से बचने के लिए संत संगति, सज्जनों और संतों की संगति अत्यंत आवश्यक है। संतों का सानिध्य हमें सत्य की अनुभूति कराता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि क्या स्थायी है और क्या नश्वर। उनका सत्संग हमें मोह और अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है। उनकी शिक्षा हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सज्जनों और संतों की संगति करनी चाहिए ताकि सांसारिक मोह, अहंकार और चिंता से मुक्त हो सके। यह अहंकार ही समस्त दुखों और जन्म मरण के चक्र का कारण है। जब तक मनुष्य मैं और मेरा के भ्रम में फंसा रहेगा तब तक वह सांसारिक दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। ममता और मोह का एक सीमित उपयोग व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन उसे अत्यधिक बढ़ने नहीं देना चाहिए। यदि यह नियंत्रण के बाहर हो गया तो यह दुख और चिंता का कारण बन जाएगा। मनुष्य को अहंकार और मोह के इस चक्र से निकलने के लिए संतों की संगति को अपनाना चाहिए। उनका सत्संग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। श्लोक का मूल संदेश है कि भ्रांति का नाश करना है, सच्चे आनंद को प्राप्त करना है ताकि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके और सच्चा आत्मसुख प्राप्त हो। मनुष्य के जीवन में अहंकार और ममता की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि संसार को ही अपना स्थायी आश्रय मान लेता है। वह भूल जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह नश्वर है और यह भूल ही जन्म मरण के चक्र का कारण है। राजा चंद्रसेन की एक प्रेरक कथा के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। प्राचीन काल में अवंती नगरी में राजा चंद्रसेन का शासन था। वह एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और समृद्ध राजा था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा दोष था, अहंकार। वह अपनी शक्ति, संपत्ति और ऐश्वर्य को अपना सबसे बड़ा बल मानता था। राजा चंद्रसेन को अपने राज्य, अपनी सेना, अपने महल और अपनी रानी, अपने पुत्र पर अत्यधिक गर्व था। वह अक्सर कहता था कि मेरा राज्य सबसे बड़ा है
मेरे पास अपार संपत्ति है, मेरी सेना अपराजेय है, मेरे बिना यह राज्य नहीं चल सकता। धीरे धीरे यह अहंकार बढ़कर उसके ममत्व में बदल गया। उसे अपने पुत्र से इतनी ममता थी कि वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह अपने पुत्र को हर समय अपने महल में ही रखता और उसे युद्ध या राज्य के कार्यों से दूर रखता। एक दिन एक संत महात्मा राघवेंद्र राजा के दरबार में आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम अपनी शक्ति, पुत्र, संपत्ति और राज्य पर इतना गर्व क्यों करते हो? क्या यह सब सदा रहने वाला है? राजा चंद्रसेन ने हंसते हुए कहा, महात्मन, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति और मेरा पुत्र मेरे जीवन का आधार है। इनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। महात्मा ने गंभीरता से कहा, राजन, यह भ्रांति तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम इस संसार को और अपने परिवार को अपना मानकर चल रहे हो, लेकिन वास्तव में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। राजा इस बात से असहमत हुआ और महात्मा का उपहास करने लगा। महात्मा ने कुछ नहीं कहा, केवल मुस्कुराकर वहां से चले गए। कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण कर दिया। राजा ने अपने सेनापतियों को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन इस युद्ध में दुर्भाग्यवश उसका पुत्र भी घायल हो गया। जब घायल अवस्था में महल में आया तो राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। उसकी ममता ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि दिन रात रोने लगा। युद्ध में उसकी सेना भी कमजोर पड़ गई और शत्रु ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। राजा को अपने पुत्र और परिवार के साथ महल छोड़कर वन में शरण लेनी पड़ी। अब वह जो कभी अपने अहंकार में कहता था, मेरा राज्य, मेरा ऐश्वर्य, मेरा पुत्र, मेरा वैभव, आज सब कुछ समाप्त हो गया। वह दुखी होकर वन में भटक रहा था, तभी उसे वही संत महात्मा राघवेंद्र एक कुटिया में मिले। संत ने राजा को देखकर कहा, राजन, अब बताओ, तुम्हारा राज्य कहाँ है? तुम्हारा ऐश्वर्य कहाँ है? तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? क्या यह सब सदा के लिए तुम्हारे साथ था? राजा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, अब मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है। यह सब कुछ नश्वर था। मैंने अपने अहंकार और ममता के कारण इसे स्थायी मान लिया था। मुझे संत संगति का महत्व पहले समझ में नहीं आया, लेकिन आज मैं ज्ञान गया कि सच्चा सुख बाहरी संसार में नहीं, आत्मज्ञान में है। संत ने राजा को समझाया, यह संसार एक अस्थाई सपना मात्र है। जब तक तुम इसे अपना मानोगे तब तक दुखी रहोगे। संसार का स्वामी बनने की बजाय आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। राजा ने संत के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। अब उसने संसार और मोह ममता से ऊपर उठकर स्वयं को आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। तो मित्रों, आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे आज ही लाइक शेयर अवश्य करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक, नए विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।